नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। आज आपको बताएंगे कि ईरान के परमाणु बम को खत्म करने के लिए ट्रंप ने जिस मिशन को मंजूरी दी थी उसे आखिरी वक्त में उन्हें क्यों रोकना पड़ा। जिस मुस्तफा खमैनी के पूरे परिवार को खत्म करके ट्रंप सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे, उस मुस्तफा खमैनी से आखिर क्यों मिलना चाहते हैं ट्रंप। रातों रात ये ऐसा क्या हुआ कि जिस ईरान को वो मिट्टी में मिलाने की बात करते थे, जिस ईरान को सदियों पुराने हाल में पहुंचाने की बात करते थे, उसके सुप्रीम लीडर से मिलना अपना सम्मान क्यों समझ रहे हैं ट्रंप। और आखिर में हम आपको अपनी एनालिसिस में ये भी बताएंगे कि कितने अरब डॉलर में हो सकता है ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्यों ट्रंप इतने बदले बदले नजर आ रहे हैं। Question about the nuclear dust. So the bombers go in, they entomb a lot of this enriched uranium. Yeah. At this point, do you need a deal with Iran to go get it, or No. have you thought about just a covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers? I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, pinpoint. They still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through, and people would have gotten killed. So I didn't like it. We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted. I want to meet with the new Ayatollah, the new supreme leader. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. आपको याद होगा आज से ठीक 60 दिन पहले ट्रंप ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, A whole civilization will die tonight if Iran does not make a deal. यानी अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो पूरे ईरान की सभ्यता को मिटा देंगे। उन्होंने पूरी ईरानी सेना को बिना शर्त सरेंडर करने को भी कहा था। कई बार ट्रंप ने ईरान को अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को कहा था और ऐसा न करने पर ईरान पर भयंकर हमला करने की चेतावनी दी थी। लेकिन करीब करीब सीजफायर के 100 दिन हो चुके हैं। ट्रंप अपनी एक भी बात ईरान से मनवा नहीं पाए हैं। ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवा पाए हैं, ना परमाणु बम बनाने वाले इनरिच्ड यूरेनियम भी उनके हाथ लगे। ट्रंप ने कोशिश की कि वो ईरान से वेपन ग्रेड यूरेनियम को अपनी सेना भेजकर ईरान के अंडरग्राउंड बंकर से निकलवा ले, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाए। ट्रंप को उनके कमांडरों ने बता दिया था कि ईरान में कदम रखना या ईरान में कोई ऑपरेशन करना, उसका इंजाम क्या होगा। अब ट्रंप खुद मान रहे हैं कि ईरान से इनरिच्ड यूरेनियम निकालने के मिशन को उन्होंने आखिरी वक्त पर रोका नहीं होता तो कई अमेरिकी सैनिकों की ईरान में कब्रगाह बन जाती, जैसा कि ईरान की IRGC के कमांडर बार बार कह रहे थे। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ट्रंप पर कैसे ईरान भारी पड़ रहा है। अब अपनी नाक बचाने के लिए ट्रंप क्या ईरान के साथ कोई सीक्रेट डील करने वाले हैं। ये तो साफ होता जा रहा है कि जो भी शांति समझौता ईरान और अमेरिका के बीच होगा वो ईरान की शर्तों पर ही होगा, और उन शर्तों में है 25 अरब डॉलर की वो रकम जो अमेरिका ईरान के हाथ नहीं लगने देना चाहता। ईरान के ये 2.5 लाख करोड़ के करीब की रकम अमेरिका के कब्जे में कैसे आई और ट्रंप इस बड़ी रकम को ईरान को क्यों नहीं सौंपना चाहते हैं, ये अब आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इसी 25 अरब डॉलर के फंड्स को लेकर बात अटकी हुई है। CNN को निगोशिएशन से जुड़े एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा समझौता करना चाहते हैं जो उन्हें ओबामा सरकार के वक्त 2015 के ईरान के साथ हुए न्यूक्लियर डील से कहीं बड़ा दिखाई दे। ऐसी न्यूक्लियर डील जिसमें ट्रंप का रुतबा दुनिया के सामने सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे। लेकिन इस पूरे मामले में ट्रंप ये नहीं समझ रहे हैं कि ईरान क्यों खुद को कमजोर प्रोजेक्ट करेगा। ईरान ने तो अपने मीडिएटर्स के जरिए साफ साफ कह दिया है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर तभी सहमत होगा जब उसके फ्रीज किए गए फंड्स को रिलीज किया जाए। ईरान नहीं चाहता है कि यह रकम भविष्य के लिए अमेरिका टाल दे। ट्रंप के अधिकारी ये जानते हैं कि अगर शुरुआत में ही ईरान को उसके फ्रीज किए हुए फंड दे दिए गए तो ईरान पर आर्थिक दबाव डालने के लिए अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए थे उनका क्या होगा, उसका प्रभाव तो कम होने लगेगा। इससे ट्रंप ईरान पर परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने का जो दबाव डाल रहे हैं वो प्रेशर काम नहीं आएगा। आर्थिक प्रतिबंधों को अमेरिका इन बातचीत में हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप अपने एडवाइजर से कह चुके हैं कि वो ऐसे किसी समझौते पर साइन नहीं करेंगे जिसमें अमेरिका सीधे तौर पर ईरान को फंड सौंपता हुआ दिखाई दे। ट्रंप के दिमाग में बार बार ओबामा का वो समझौता घूम रहा है जिसमें अमेरिका ने आज से 11 साल पहले ईरान को $1,70,000
की रकम दी थी। अब ईरान पहले इंस्टॉलमेंट में $12 अरब की मांग कर रहा है अमेरिका से। अब ट्रंप के सलाहकार कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को सीधे अमेरिका से फंड रिलीज करवाने के बजाय किसी खाड़ी देश से यह रकम दिलवा दी जाए, ताकि ट्रंप की नाक भी बच जाए और जिस समझौतों को लेकर वो पिछले 100 दिन से कोशिश कर रहे हैं उनकी शर्तों को ईरान मान ले। दूसरा ऑप्शन यह है कि ईरान के फ्रोजन एसेट्स को रिलीज किया जाए, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ मानवीय जरूरतों के लिए किया जाए, जैसे दवाइयों, खाने पीने के सामान और एग्रीकल्चर के लिए। और तीसरे विकल्प पर भी ट्रंप सोच विचार कर रहे हैं और यह है ईरान को उसके पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन के बहाने अरबों डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाकर दे दिया जाए। इस फंड में अमेरिका नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के देश पैसा डालें। अभी ट्रंप नो डस्ट नो डॉलर्स के प्रिंसिपल पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जब तक ईरान अपने हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को नहीं छोड़ता तब तक उसे कोई फाइनेंशियल एड न दी जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कांग्रेस के सामने पेश होकर कहा था कि यहाँ कोई साइनिंग बोनस नहीं है, सब कुछ शर्तों पर आधारित है। परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रतिबंधों पर तभी चर्चा होगी जब ईरान हमारी सभी मांगों को पूरी तरह से मान लेगा। अब अमेरिका और ईरान के बीच समझौता इसी बात पर टिका है कि अमेरिका पैसा देगा या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप पैसा देकर इस युद्ध में फंसी अपनी गर्दन को निकालने के लिए फंड रिलीज करेंगे या उनके पास और भी कोई रास्ता है? आप अपने कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।